गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं प्योर लव। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि सब ट्रिप के लिए जाते हैं। ट्रिप में जाते टाइम सब बस में बैठ चुके रहते हैं, जहाँ पे चाहत अलग से बैठी हुई रहती है। अनन्या उससे बात करने जाती है। अनन्या अच्छे से उससे बात करती है, पर चाहत अपना एटीट्यूड दिखाती है। तो अनन्या गुस्से में आके विवेक के पास चली जाती है, पर विवेक के पास जाने के बाद भी चाहत को पसंद नहीं आता। दूसरी तरफ जो हमारी रिमझिम रहती है वो अरुण के साथ बैठी रहती है और प्रीति वैदेही के साथ बैठी रहती है। प्रीति को भी पता रहता है कि वैदेही कितना ड्रामा करके मेरे पास आई है बैठने के लिए, और ये बात उसे मन ही मन में काफ़ी ज़्यादा खुश कर रही रहती है, जैसे वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो कि वैदेही उसके बाजू में आकर बैठी है। जब वैदेही उसे कह देती है कि हम फ्रेंड्स नहीं, हम मोर देन फ्रेंड्स है, तभी वैदेही जब ये कहती है तो प्रीति को फीलिंग तो आती है, पर प्रीति सीधे कह देती है कि नहीं, हम सिर्फ फ्रेंड्स हैं। उसके बाद निशांत और आस्था बहुत क्लोज एक दूसरे के साथ बातें कर रहे रहते हैं, और ये लोग डिसाइड करते हैं कि एक गेम खेलते हैं, जिसे पासम पास कह सकते हो। तो एक पार्सल को सबके सामने पास किया जाएगा, और जिसके ऊपर रुकेगा वो डांस करेगा या सिंगिंग करेगा, ये डिसाइड हुआ था। पर प्रॉब्लम ऐसी थी कि चाहत खेलना नहीं चाहती थी, जिसके लिए अनन्या को ये बात अच्छी नहीं लग रही थी। तो अनन्या ने निशांत को बोला, निशांत ने आस्था को बोला, और आस्था लेकर आई चाहत को। अब चाहत अनन्या के बाजू में खड़ी थी, पर अनन्या बात विवेक से कर रही थी, चाहत की तरफ देख भी नहीं रही थी। ये बात चाहत को अच्छी नहीं लग रही थी। दूसरी तरफ जो प्रीति थी वो वैदी के साथ खड़ी थी, और ये दोनों ने एक दूसरे का हाथ भी पकड़ा हुआ था। ये देखा तो रिमझिम और अरुण से देखा जा रहा था, और अरुण भी काफ़ी अच्छे से स्माइल करते हुए रिमझिम की तरफ देख के बोलता है, देख 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 सामने लव बर्ड्स। अब इसके आगे देखना, सामने लव बर्ड्स। हाँ, वो तो पहले से ही है, मुझे क्या बता रहा है। तो कहता है, यार देख उन्होंने कितने अच्छे से हैंड होल्ड किया है। हाँ तो करेंगे ही ना, तुझे उसमें भी प्रॉब्लम है क्या? रिमझिम कहती है अरुण से। अरुण कहता है, यार तू कितनी बोरिंग इंसान है। तो थोड़ी देर में स्टार्ट हो जाता है गेम। तो जो पार्सल होता है वो थ्रो होता है, म्यूज़िक लगाई जाती है। तो म्यूज़िक के टाइम पर वहाँ पर मैम भी रहती हैं। तो मैम कहती हैं कि बेटा चल क्या रहा है, आप लोग ऐसे खड़े हो, अभी अगर ब्रेक लगा तो आप सबको चोट लग जाएगी। तभी निशांत वहाँ से खड़े होकर होता है, मैम हम लोगों को गेम खेलना है, ये ट्रिप इज़ ऑल अबाउट फन ना। तो अगर हम लोगों ने अभी गेम नहीं खेला तो ये मेमोरेबल थिंग्स हमें याद नहीं रहेगी। तो प्लीज़ मैम एक बार तो बनता है। तो कहती ओके, तो तुम्हारे गेम को मॉनिटर कौन कर रहा है? तो वो कहता है, मैम कोई नहीं। तो कहती ठीक है, मैं मॉनिटर कर दूंगी, मैं ध्यान रखूंगी कि कोई चीटिंग ना करे। आखिर वो मैम रहती हैं हिंदी की, और काफ़ी ज़्यादा स्वीट रहती हैं, बहुत अच्छी रहती हैं। और वो रहती हैं, और उनके साथ एक और सर रहते हैं वहाँ पर, वो पीटी के सर रहते हैं। पीटी वाले सर तो थोड़े स्ट्रिक्ट टाइप के रहते हैं। तो उनको मैम बोलती हैं कि आप मना मत करना, बच्चों को खेलना है तो खेलने दीजिए। तो वहाँ से क्या होता है कि वो बस रहती है, उस बस में ना स्पीकर्स भी रहते हैं म्यूज़िक के लिए। तो वहाँ पर मैडम वहाँ से स्पीकर चालू करती हैं। और तो बिफोर टू स्टार्ट गेम, तो जो रिमझिम रहती है वो वैद्य की तरफ देख के बोलती है, अपे। तो रिमझिम बोलती क्या हुआ? तो कहती है मोबाइल कहाँ है? तो कहती है जेब में है। तो कहती मोबाइल निकाल ना। तो कहती हाँ निकालती हूँ मोबाइल। क्यों? अरे फोटो तो खींच, ये चीज़ें फ़ोटो खींचने के लिए तो आई है। तो वैद्य को भी याद आता है, हाँ हाँ। तो वैद्य बोलती है, गाइस बिफोर टू स्टार्ट एनी चीज़ गेम, हम फ़ोटो खींचते हैं। तो वहाँ से वैद्य सेल्फी खींच रही रहती है। तो वैद्य की हाइट थोड़ी लंबी रहती है और प्रीति की हाइट थोड़ी छोटी होती है। तो जब वो फ़ोटो खींच रही रहती है तो प्रीति छुप रही रहती है, तो प्रीति दिख ही नहीं रही रहती है। तो वैदेही बोलती है, प्रीति थोड़ा आगे आओ। तो प्रीति आगे आती है, तो सब ऐसे करने लगते कि यार हम आ रहे हैं कि। तो धीरे धीरे सब अपने आप को एडजस्ट कर रहे रहते हैं उस फ्रेम में आने के लिए। प्रीति तो फिर छुप रही रहती है। तो वैदेही क्या करती है, अपना एक हाथ हटाती है, उसके शोल्डर पे रखती है, उसे अपने करीब एकदम से खींचती है, और वो पिक क्लिक करती है। तो जब वो पिक क्लिक कर रही रहती है, तभी जो प्रीति का ध्यान वैद्य की फेस पे जाता है, और फिर 2-3 पिक्स खींची जाती है। तो पहले वो वैद्य को देख रही रहती है
फिर वो उसके हाथ को देख रही रहती है जो उसने इतने टाइटली उसको पकड़ा रहता है, और फिर वो सामने देखती है। तो फ़ोटोज़ बहुत अच्छी आती है। फिर वो मैम बोलती है कि तुम मुझे मोबाइल दो, मैं एक बार फ़ोटो खींच लेती हूँ। तो वहाँ पर मैम मोबाइल ले लेती हैं और सब वहाँ खड़े रहते हैं और फ़ोटो खींचे रहती है। लेकिन प्रीति एक बार भी वैदेही को ये नहीं बोलती है कि शोल्डर से प्लीज़ अपना हाथ हटाओ, और वैदेही को भी याद नहीं आता। वैदेही बहुत अच्छे से एकदम क्लोज़ी तरीके से उसे शोल्डर पे हाथ रख के अपने पास खींच कर ही फ़ोटो सारी खिंचा रही रहती है। प्रीति को काफ़ी अच्छा लग रहा रहता है और वैदेही का ध्यान नहीं रहता है। वैदेही तो बस फ़ोटो खींचते टाइम प्रीति आनी चाहिए फ्रेम में, ये ध्यान में रखकर वो फ़ोटो खिंचा रही थी। रिमझिम जो थी ये सारी चीज़ें नोटिस कर रही थी। अरुण भी बोले जा रहा था, अरुण के अंदर एक ऐसी फीलिंग आ रही थी कि वो बोले रिमझिम को कि देख यार कितने क्यूट कपल है, क्या मैं भी तेरे कंधे पे हाथ रख सकता हूँ, पर उसका हिम्मत नहीं हो रही थी और उसे डर भी लग रहा था कि अगर उसे कंधे पे हाथ रखा तो हाउ द रिमझिम इज़ गोइंग टू बी रिएक्ट। दूसरी तरफ जो अनन्या थी वो विवेक के साथ काफ़ी हंसते खिलखिलाते फ़ोटो खिंचा रही थी। चाहत हल्की सी स्माइल थी जैसे वो खुश नहीं है। थोड़ी देर में म्यूज़िक स्टार्ट हो जाती है और गेम स्टार्ट हो जाता है। पासर पासिंग पासिंग होता रहता है और एकदम से आकर टिकता है ये आस्था पर। तो आशा तो वैसे ही बहुत अच्छी डांसर रहती है, तो अपनी डेयर लेती है डांस करने की। तो वो डांस करती है, बहुत प्यारे से गाना होता है, डांस कर रही रहती है निशान की तरफ देख के, और निशान भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा रहता है उसका डांस दिखा के। और वो गाना रहता है, लहरा के बल खा के लहरा के, आग लगा के दिलों को जला के, करूँ मैं इशारा, शरारा शरारा, शरारा शरारा, मैं हूँ एक शरारा। ऐसे करके वो गाना होता है और वो काफ़ी अच्छा डांस करती है, उसके मूवमेंट्स भी बहुत प्यारे होते रहते हैं। तो अब आस्था आउट हो चुकी रहती है तो वो चली जाती है। फिर पास गेम होता रहता है, तो फिर एकदम से गेम आता है अनन्या के ऊपर। अब अनन्या को बोला जाता है कि क्या करना है, तो अनन्या बोलती है कि यार मुझे डांस करना तो नहीं आता है। तो प्रीति कहती है तो गाना गा ले। तो कहती है यार गाना तो गा दूँ, कोई इशू नहीं है, पर आप लोगों के कान ना फट जाए। तो अनन्या जब ऐसे करती है तो पूरी की पूरी क्लास और वहाँ की मैम भी हंसने लगती है। तो मैम हंसते हुए बोलती हैं, कोई बात नहीं बेटा, हम कानों में उंगली लगकर तुम्हारा गाना सुन लेंगे, पर देर है, आपको करना ही पड़ेगा, आप पीछे नहीं हट सकते हो। तो कहती है ठीक है मैम, मैं कर देती हूँ। तो अनन्या चाहत की तरफ उस समय बहुत प्यार से देखती है और वो गाना गाती है, तुझे सोचती हूँ मैं शाम और सुबह, इससे ज़्यादा तुझे और चाहूँ तो क्या, तेरे ही ख्यालों में डूबी रहूं, इससे ज़्यादा तुझे और चाहूँ तो क्या, हर एक मौसम में जाना संग हूँ तेरे, हर एक मौसम में जाना संग हूँ तेरे, अब इतने इंतहा भी नाले मेरे, आहा 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 संग हूँ तेरे। ऐसे कह के अनन्या हो जाती है। फिर वहाँ के सारे लोग उसके लिए क्लैप करते हैं। मैम भी बोलती हैं कि काफ़ी अच्छा गाया, इतना बुरा भी नहीं था। तो कहती कि मैम आता थोड़ी ना है, पर गा दिया। अनन्या जब चाहत की तरफ ये गाना देख के गा रही रहती तो चाहत की भी आई कांटेक्ट अनन्या की तरफ होता है, पर चाहत कुछ रिएक्ट नहीं करती है। फिर चाहत एकदम से पीछे जाकर बैठ जाती है, पर वो बैठते टाइम भी विवेक टर्न होते होते अनन्या से बात कर रहा था। इस बात का गुस्सा बहुत ज़्यादा मतलब चाहत को आ रहा था, और चाहत को ऐसा लग रहा था कि क्या है, मतलब मैं अगर थोड़ा सा भी गुस्सा करूँगी तो क्या ये चली जाएगी यार, स्कूल में तो इतने नाटक नहीं करती है, अब यहाँ जाके इतना नाटक क्यों कर रही है, और क्यों विवेक के पास जाकर बैठ रही है और क्यों बात कर रही है जब उसे मुझसे बात करनी चाहिए। यार ये तो बहुत गलत है ना, दिस इज़ वेरी अनफेयर।
चाहत मन ही मन में ये सारी बातें उसकी चल रही थी। ऐसा लग रहा था कि चाहत वहाँ बैठकर भी अपने आप से लड़ रही है। वो अपनी फीलिंग्स को काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल कर रही है, अपने गुस्से को कंट्रोल कर रही है। वो नहीं चाहती कि वो वहाँ का एटमॉस्फेयर ख़राब करे। दूसरी तरफ फिर से पासम पास होता है और पास होने के बाद निशान की तरफ जाता है। जैसे ही निशान की तरफ आता है तो निशान बोलता है, मैडम मुझे तो डांस करना आता नहीं है लेकिन मैं करूँगा फिर भी। तो वो कहते हैं कि आप करोगे? तो कहता है हाँ मैम, चैलेंज तो वही होती है ना कि जो चीज़ नहीं आती है वो चीज़ करो तभी तो मज़ा है, और ये ट्रिप में हमेशा से याद रहेगी। दूसरी तरफ जो हमारी वैदेही रहती है वो अपना मोबाइल से सबकी वीडियोस बना रही रहती है। तो प्रीति उसको देख रही रहती है। तो प्रीति बोलती है कि वैदेही मैं बनाऊँ क्या? तो वैदेही बोलती है हाँ तुम्हारा ही है मोबाइल, अब मैं तुम्हारी तो मेरी चीज़ भी तुम्हारी है, ले लो। तो प्रीति उसकी तरफ देख के बोलती है ज़्यादा नहीं बोलती हो आप? तो वह कहती है उप्स, सॉरी, और ऐसे बोल के चली जाती है। पर जो वैदेही रहती है उसका एक हाथ प्रीति के अभी भी शोल्डर पे रख देती है वो। एक हाथ से तो वो वीडियो बना रही थी, पर जब प्रीति करती है तो उसे काफ़ी अच्छे से शोल्डर पे हाथ रखती है। वो इसलिए रखती है क्योंकि उसका केयरिंग नेचर होता है। अभी बस रहती है, हिल रही डुल रही रहती है, तो प्रीति जैसे ही बैठी रहती है वहाँ पर जैसे वो जिस पोजीशन में बैठी रहती है वहाँ सामने एक डंडा रहता है। मीन्स वो आपने देखा होगा बस में डंडा रहता है फॉर अ सपोर्टिंग पर्सन, हैंड पकड़ने के लिए। तो प्रीति को लग ना जाए इसलिए वैदेही ने अपना हाथ वहाँ रखा हुआ रहता है। प्रीति ये देखती है तो उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है कि क्यूट केयरिंग नेचर है वैदेही का, कि मुझे चोट ना लगे इसलिए रखती है। तो जब निशान के ऊपर आता है तो निशान डांस प्रिपेयर करता है और वो डांस के लिए बोलता है। तो वो आस्था की तरफ देखकर करता है, तो उसके लिए गाना बनता है, पहला 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 प्यार है, पहली पहली बार है। तो ये जो गाना रहता है स्लो होता है क्योंकि उसे डांस करना आता नहीं है, पर वो ट्राई करता है इसलिए वो थोड़े से हाथ के मूवमेंट्स करता है और आस्था की तरफ जस्ट करता है। यहाँ जो मैम रहती हैं वो भी थोड़ा नोट कर रही रहती हैं कि कुछ तो मीन्स है लाइक निशांत और आस्था, क्योंकि दोनों ने एक दूसरे की तरफ देख के किया था। पर वो टीचर रहती हैं तो उन्हें बच्चों के प्राइवेट मैटर्स में घुसने की कोई अलाउ नहीं रहती हैं। चाहती तो वो घुस सकती हैं पर वो घुसती नहीं है। फिर एकदम से ना आगे जाकर एकदम से बस रुकती है। तो सामने वाली भी बस रुकती है, मतलब 2 बसेस जा रही रहती है, तो स्कूल की सामने वाली बस रुकती है। तो वहाँ पर थोड़ा-सा झगड़ा हो जाता है सिचुएशन का। तो वहाँ से जो मैथ्स वाली टीचर होती हैं वो एकदम से इधर आती हैं और वो पीटी वाली टीचर को बोलती हैं कि सर आप वहाँ जाके बैठ जाएँगे? तो वो बोलते क्या हुआ है मैडम? कहते कि वो थोड़ा-सा ना झगड़ा हो रहा है वहाँ पर, तो आपकी ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ पर, प्लीज़ वो फालतू का कंडक्टर से इन सब से लड़ाई हो गई है थोड़ा ड्राइवर की, तो आप थोड़ा हैंडल कर लेंगे? मैं यहाँ पे बैठ जाती हूँ। कहते हैं हाँ मैडम आप बैठो, मैं जाके हैंडल करता हूँ। तो जो पीटी वाले टीचर होते हैं वो वहाँ पर चले जाते हैं और मैथ्स की टीचर इधर आकर बैठ जाती हैं। मैथ्स की टीचर जब आती हैं तो हिंदी वाली टीचर और मैथ्स की टीचर काफ़ी अच्छी दोस्त रहती हैं। तो वो बोलती हैं क्या चल रहा है यहाँ पर? तो वो कहते हैं कि बच्चे लोग गेम खेल रहे हैं, मैं कंडक्ट करा रही हूँ। वहाँ क्या हो गया? तो कहते कुछ नहीं, वो कंडक्टर और ड्राइवर की एक दूसरे से बहस हो गई है। तो आप आपसी में लड़ रहे थे, तो वहाँ का माहौल तो थोड़ा ज़्यादा गर्म है। और फिर अपने सर है, गुप्ता सर है यार, काफ़ी अच्छे से हैंडल कर लेंगे, इसलिए मैंने उनको वहाँ भेज दिया। तो कहते सही किया। तो फिर वहाँ से बस स्टार्ट हो जाती है जाने के लिए। गुप्ता सर काफ़ी स्ट्रिक्ट रहते हैं, तो वो वहाँ का सिचुएशन अच्छे से हैंडल कर लेते हैं। जब मैथ्स की टीचर यहाँ आती हैं तो वो प्रीति को हाय कहती हैं। प्रीति भी बहुत स्माइल करके हाय बोलती है। सारी टीचर्स को मतलब सारे बच्चे टीचर्स को हाय हेलो करते हैं। थोड़ी देर में प्रीति को नोटिस करती हैं मैथ्स की टीचर, तो वो देखते हैं कि उसका हाथ वैदेही के वहाँ पर है। और प्रीति के बारे में मैथ्स की टीचर को तो काफ़ी अच्छे से पता था कि ये लाइक करती है। तो वो प्रीति का नेचर थोड़ा-सा नोट कर रही रहती हैं। फिर जैसे-जैसे गेम स्टार्ट हो रहा रहता है तो अब आ जाती है जो पास हो रहा रहता है वो एकदम से आता है
चाहत के ऊपर। अब चाहत को बोला रहता है तो चाहत बोलती है कि यार मैं क्या बोलूँ, मुझे कुछ नहीं आता है। पर वो बोलते हैं कि बोलो यार, कुछ तो बोलना पड़ेगा। तो कहती है यार मैं ना ज़्यादा टीवी भी नहीं देखती हूँ तो मुझे सॉन्ग्स भी याद नहीं है, और ख़ासकर मैं डांस तो बिल्कुल भी नहीं है। तो मैम बोलती है बेटा कुछ तो ऐसी चीज़ होगी जो आपको आती होगी। तो वहाँ पे मैथ्स की टीचर रहती है कि चाहत, मैंने सुना है आप शायरियाँ बहुत अच्छे से लिखती हो, आपको शायरियों का शौक है, तो एक शायरी प्लीज़ गा दो। मतलब कुछ खास इंसान के लिए कुछ खास शायरी बोलनी चाहिए, तो अगर आपको शायरी आती तो आप वो बोल दो। तो चाहत बोलती है हाँ मैम शायरी तो है, बट पता नहीं इन लोगों को पसंद आएगी कि नहीं। तो कहती बेटा सुनाओगे नहीं तो पसंद कैसे आएगी, एक शायरी बोल दो तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो चाहत बोलती है ठीक है। तो जो चाहत रहती है वो अनन्या की तरफ देखती है तो अनन्या दिख नहीं रहती है। तो विवेक को वो बोलती है कि तुम साइड में हटोगे तो अनन्या को आगे लेकर आओ, कम से कम उसे तो मेरी शायरी सुनाई दे। तो विवेक बोलता है अरे तो सुन लेगी ना, देखना ज़रूरी है क्या। तो कहती है हाँ, तुम्हें जितना बोला उतना करो। चाहत का थोड़ा सा रूड बिहेवियर रहता है, और पर अनन्या को एकदम से बोलता है अरे अनन्या आगे आ जाना यार। तो वो बोलती है क्यों, क्या हो गया। तो कहती है वो फोटो में नहीं आएगी ना तू, और वीडियो बना रही है वैदई, तो प्लीज़ आ जा। अब वो ये नहीं बोलता है कि चाहत ने बोला रहता है, क्योंकि चाहत ने मना किया रहता है उसे बताने के लिए। तो जो वैदई है वो आकर सॉरी जो अनन्या है वो आगे आकर बैठती है। तो मैम बोलती हैं चाहत स्टार्ट करो। तो कहती है कि हाँ मैम। पता नहीं था कि प्यार क्या है, प्यार करना सिखा दिया, मेरी छोटी सी दुनिया से मुझे रूबरू करा दिया। आपने तो मुझे खुद से मिला दिया, प्यार का जो मतलब था वह मुझे सिखा दिया। पता नहीं था प्यार क्या है पर मुझे प्यार करना सिखा दिया। तो वो एकदम से छोटी सी शायरी ऐसे बोलती है और अनन्या की तरफ देखती है, पर अनन्या जो है वो इग्नोर कर रही रहती है। तो चाहत को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। तो मैम एकदम से कहती है काफ़ी अच्छा था चाहत, बहुत अच्छा बोला आपने। तो चाहत बोलती है हाँ मैम, पर ये अधूरा है अभी, इसको पूरा लिखा नहीं है मैंने। तो मैम बोलती है क्यों बेटा, पूरा क्यों नहीं लिखा। तो कहती है मैम वो अभी तक उतना सोचने का समय नहीं मिल पाया, तो बस इतनी लाइन आई थी, इसको अभी पूरा करना ज़रूरी है। पर कहते हैं ना मैम, जब तक दिल से इच्छा नहीं निकले तो वो कुछ पूरा नहीं हो पाता। तो बस इंतज़ार है कि कभी किसी से दिल से इच्छा हो तो पूरी कर दूँ। तो मैम बोलती हैं ठीक है। मैम बोलती हैं कि काफ़ी अच्छा लिखा है, और सब लोग क्लैप भी करते हैं। थोड़ी देर में जो चाहत रहती है वो बैठ जाती है। अनन्या विंडो के साइड पे फेस करके अपनी सीट पे जाकर बैठ जाती है। अनन्या जब विंडो के साइड पे फेस कर रही रहती है तो काफ़ी ज़्यादा स्माइल कर रही रहती है और हंस रही रहती है। उसे ये पता रहता है कि विवेक को बोला चाहत ने है बुलाने के लिए, और चाहत ने ये शायरी मेरे लिए बोली है, लेकिन अधूरी है शायरी, क्योंकि इसको पूरा तो मैं ही करूँगी जब वक्त आएगा। तो यहाँ पर अनन्या काफ़ी समझदार रहती है, तो उसे ज़रूरत नहीं रहती कि उसे डिटेल में कोई भी चीज़ बताई जाए, वो चीज़ों को काफ़ी अच्छे से समझ जाती है। पर उसे ये चीज़ समझ में नहीं आती कि क्यों उसे चाहत के साथ इतना अच्छा लगता है और चाहत को क्यों इतना फ़र्क पड़ रहा है। ये सारे कुछ सवालों के जवाब उसे नहीं पता रहते हैं, पर इतना पता रहता है कि उसे अच्छा लग रहा है। थोड़ी देर में चाहत जो इस साइड मुंह करके बैठी रहती है, उसकी आंखों में लगभग आंसू आने वाली स्थिति हो जाती है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि अनन्या के लिए मैंने बोला भी, उसने मेरी तरफ देखा भी नहीं। और अब चाहत तो काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा था अनन्या के इस बिहेवियर से, वरना पहले तो वो अनन्या को कुछ ढंग से बिहेव भी नहीं करती थी, पर पड़ रहा था। दूसरी तरफ जो एकदम से बस मतलब एक गड्ढे से उचकती है, तो जो वैदेही रहती है वो पूरे तरीके से प्रीति को अपनी बाहों में मतलब अच्छे से पकड़ती है, उसे गिरने नहीं देती है। और वो कहती है कि आराम से, प्रीति कितनी बार बोला है ध्यान से बैठा करो, चोट लग जाएगी, अभी लग जाती तो प्रीति कहती है तुम्हारा मोबाइल गिर जाता अभी।
तो कहती मोबाइल का क्या है, नया खरीद लेंगे, पर तुम्हें चोट लग जाती तो? मोबाइल इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। तो रिमझिम वहाँ से कहती है कि हाँ, मोबाइल तो हम दोबारा भी खरीद सकते हैं। जाहिर सी बात है, प्रीति को दोबारा थोड़ी ना खरीद पाएंगे। तो पर ये भूल गई है शायद मोबाइल बहुत कॉस्टली है। तो रिमझिम की तरफ ऐसे ही देखते हुए बोलती है कि हो गया तेरा, जब देखो मतलब मेरी पुलिंग ऑफ लेग करनी रहती है तुझे। तो कहती है हाँ तो करूँगी ना। पर जो रिमझिम और वैदेही बात कर रहे थे वो काफ़ी ज़्यादा स्लो वॉइस में बात कर रहे थे, जैसे एक दूसरे के कान के पास आकर बोलना रहता है। क्योंकि वो लोग सर्कल में रहते हैं तो एक दूसरे के पास ही खड़े रहते हैं, तो वो बहुत धीरे से कान पे बोलती है कि तो पर ये बात सिर्फ उन्हें, लेकिन मैम जो मैथ्स की टीचर होती हैं वो ये ऑब्जर्व करती हैं कि कितने प्यार से वैदेही ने उसे कवर किया और वैदेही ने उसके लिए कितना केयरिंग दिया, और प्रीति भी काफ़ी कंफर्टेबल है। अब मैथ्स की टीचर के मन में एक सवाल आता है कि वो प्रीति से बात करे इस बारे में कि क्या सब कुछ शॉर्ट आउट हो चुका है, क्या वो अपनी फीलिंग्स के लिए क्लियर हो चुकी है, या वो अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट कर चुकी है। पर इन सारे सवालों के जवाब तो मैम को प्रीति से बात करके ही मिलेंगे, पर वो बात कब करेंगी, जब अकेले में हो प्रीति। पर अभी तो गेम ही चल रहा था। फिर ऐसे धीरे धीरे सब पे डेयर आते हैं, सब पर आता है। फिर जब एकदम से आता है डेयर वैदेही के ऊपर, अब वैदेही शॉक्ड हो जाती है। वैदेही बोलती है कि मुझ पर? तो मैम बोलती हैं हाँ तुम पर आ गया है। क्या हो गया है? तो कहती है मैम मेरे को कुछ भी नहीं आता है, ना डांस आता है ना सिंगिंग आती है, वो तो बस ऐसा है कि मैम वो मैं वॉलीबॉल ही खेल पाती हूँ अच्छे से, मैम मेरे को नहीं आता है। तभी मैथ्स की टीचर बोलती हैं अरे क्यों नहीं आता है, यहाँ पर कोई परफेक्ट थोड़ी ना है वैदेही, सब थोड़ा ना थोड़ा चीज़ें जानते हैं। और फिर अगर कोई इंसान तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा खास हो तो उस इंसान के लिए तो करना डेफिनेटली बनता है। ये तो वो प्रीति की तरफ इशारे करते हुए बोलती हैं। तो जो वैदेही रहती है वो मैथ्स की टीचर के जो आई कांटेक्ट या इशारों को बोलो वो समझती है। तो उन्हें समझ में आता है कि मैथ्स की टीचर प्रीति को पॉइंट आउट करके बोल रही है। तो जो हमारी वैदेही रहती है वो एकदम से रिमझिम को अपने करीब लाकर बोलती है अभी ये मैथ्स की टीचर प्रीति को देख के ऐसे क्यों बोल रही हैं? तो रिमझिम कहती है हाँ ना, मैं तो अंतर्यामी हूँ, मुझे तो सब पता रहता है। मैंने तो तेरे साथ साथ मैम के अंदर की फीलिंग्स वगैरह सबका पता लगाने का ठेका लगा के रखा है। आप एक पागल, मुझे कैसे पता होगा? मैं क्या सबको देखती रहती हूँ? मेरी प्रीति और मैडम की अच्छी खासी बाउंडिंग है, तुझे पता नहीं है क्या? ये लोग स्टाफ रूम में साथ में जाते हैं। पर ये प्रीति को देख के क्यों बोल रही हैं? तो वैदेही कहती है मुझे नहीं पता। अगर तूने अब मुझसे फालतू के सवाल पूछे ना, मैं यहीं पे मारूंगी तुझे। तुझे पूछना है तो डायरेक्ट प्रीति से पूछना, मैडम से पूछना, मुझसे क्यों पूछ रही है? यार मैं और किसी से पूछूंगी क्या? तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मैं तुझसे तो पूछूंगी। हाँ तो मैं तेरे को अंतर्यामी दिख रही हूँ क्या? रिमझिम एकदम से बोलती है। इन लोगों की ऐसी खुसर फुसर चल रही रहती है। तभी मैथ्स की टीचर बोलती है अगर तुम दोनों का गॉसिपिंग हो गई हो तो कुछ करना है। वैसे भी वैदेही चांस बार बार नहीं मिलता है, अच्छा खासा चांस मिल रहा है, कुछ अच्छा सा गा दो, बता दो। तो कहती है मैम वो एक्चुअली ना मैम मेरे को ना एक रैप याद है और वो रैप मुझे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है, पर प्रॉब्लम ऐसी है वो पसंद आएगा कि नहीं तो है। तो वो कहते हैं कि हाँ रैप है तो गा दो। तो कहती है ठीक है मैम गा देते हैं। तो मैम बोलती हैं अच्छा रैप है ना, मतलब थोड़ा सा डिसेंट टाइप? कहती मैम बहुत डिसेंट है। आ, तो कहती हाँ ठीक है फिर गा दो। पता चला बाद में फिर मुझे तुम्हें डांटना पड़े कि तुमने नॉन नहीं 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 मैम मैम मैं माना कि हम लोग बैक बेंचर हैं, पर इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम हर चीज़ में थोड़े मस्ती वैसी करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं गाती हूँ अच्छा है। तो कहती है ठीक है। तो जो प्रीति रहती है वो वैदेही की तरफ सिर्फ देखे रही रहती है और बहुत क्यूट नज़रों से देख रही रहती है। उसकी नज़रें इतनी क्यूट रहती है ना
कि मैं क्या बताऊँ कि इसकी क्यूटनेस इतने प्यार से चेहरे से दिख रही रहती है और वो बहुत इंतज़ार में देख रही रहती है। ये जो प्रीति को ऑब्ज़र्व करने के लिए अब एक नहीं 3 लोग थे। प्रीति का नेचर को 3 लोग ऑब्ज़र्व कर रहे थे, अरुण, रिमझिम और मैथ्स की टीचर। क्योंकि इन तीनों को पता था कि प्रीति के अंदर फीलिंग्स है बट वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहती है। पर जब भी वो वैदे की तरफ देखती है तो वो उतने ही प्यार और वो उतनी फीलिंग्स के साथ देख रही रहती है। अब वैसे तो बहुत ज़्यादा शाय हो रही रहती है वैदेही, क्योंकि वैदेही ने कभी इतने लोगों के सामने बोला नहीं रहता है, वो कभी इतने लोगों के सामने बोलती नहीं है। तो वहाँ से सबकी नज़रों को जब वो देखती है तो उसे थोड़ा सा डर लग रहा रहता है। तो प्रीति ये बोलती है, वैदेही किसी की तरफ मत देखो, अगर देखोगी तो डर लगेगा। जब मैं स्टेज पर जाती हूँ और जब मैं थॉट या कुछ भी बोलती हूँ स्पीच, तो मैं सिर्फ़ और सिर्फ एक इंसान को देखती हूँ, बाकी और किसी को नहीं देखती हूँ। तो तुम्हें भी देखना है तो सिर्फ मुझे देखो, आजू बाजू देखोगी तो डर लगेगा। तो सिर्फ मुझे देखकर बोलोगी तो काफ़ी इजी हो जाएगा। जब प्रीति इतने प्यार से क्यूट तरीके से बोलती है तो रिमझिम, अरुण और मैथ्स की टीचर, हाय, मतलब ऑब्जर्व करे बिना रह नहीं पाते। मतलब उनको भी अच्छा लग रहा रहता है कि कोई कितना केयर करके प्यार से समझा रहा है। बाकी सब लोगों को किसी को कुछ उनके बारे में पता नहीं रहता है। तो विवेक वगैरह ये सब खड़े रहते हैं, निशांत, आस्था, इन सबको किसी को कुछ पता नहीं रहता। उनको ऐसा लगता है कि प्रीति तो यार वैसे भी मॉनिटर है तो उसे मोटिवेट करना या कुछ करना अच्छा लगता है, इसलिए वो करती है। तो फाइनली वैदेही प्रीति की तरफ देखती है और प्रीति की तरफ नहीं, प्रीति की आंखों में देखती है। और जब वो प्रीति की आंखों में देखती है तो वो अपना रैप स्टार्ट करती है। प्यार क्या होता है, प्यार कैसे होता है, क्यों होता है, नहीं पता, बस इतना जानती हूँ। शायद ही प्यार है जब तू साथ है, हमेशा लगे ओ मेरी नई शुरुआत है। पता भी नहीं चला लेकिन बीता पूरा साल है, तेरे ही तो संग मेरा पूरा संसार है। अगर तेरे साथ है ना समुंदर पार है, मुझे तुझे मुझे मुझे पूरी एतबार है। तुम साथ आई हो ये बहार, तुम्हारे बिना मुझे सब कुछ बेकार है। इंतज़ार किया मैंने ये कब से कि कोई आए मुझ अधूरे को पूरा कर दे, जिसके लिए ही मेरा दिल धड़के और मर जावा मैं सिर्फ उसके प्यार में, मैं मर जावा, तेरे इश्क में मर जावा। जब ये पूरा रैप ख़त्म होता है और वो सिर्फ़ और सिर्फ प्रीति की आंखों में देखकर ही बोलती है कि मैं मर जावा तेरे इश्क में मर जावा, ये लाइन को वो बहुत प्यार से और एकदम दबाव से देखती है। तो वहाँ पर जो मैथ्स टीचर रहती हैं वो तो समझ ही रहती हैं कि भाई चल तो डीपली रहा है दोनों की आंखों में। तो एकदम से वो क्लैप करके उनकी जो खामोशी है उनको तोड़ती हैं। तो प्रीति जो वैदी रहती है वो भी अच्छे से अ, मतलब अच्छा लगता है उसे। और प्रीति तो ब्लश कर रही रहती है, आई स्वेयर प्रीति इतना प्यार से ब्लश कर रही रहती है। उसकी आंखें नीचे हो जाती हैं, जब सब लोग इधर होते हैं वो अपनी आंखों को नीचे करके देख रही रहती है। तो ऐसे करके उनके बीच में एकदम क्यूट क्यूट मोमेंट्स होते हैं, मतलब बहुत प्यार से होते हैं। और फिर थोड़ी देर में वैदेही अपनी सीट पे आकर बैठ जाती है, फिर वो सर्कल होता है। अब जब सर्कल पूरा हो जाता है तो रिमझिम प्रीति के बाजू में आ जाती है और वैदेही को सीट पे जाकर बैठना रहता है। तो वैदेही जहाँ बैठती है वहीं पे साइड पर प्रीति खड़ी रहती है। तो प्रीति अपना हाथ मतलब खाली रहता है उसका हाथ, तो वैदेही उसके हाथ को पकड़ लेती है और हाथ को पकड़ के खड़ी हो जाती, मतलब वो बैठती है, प्रीति खड़ी रहती है। तो प्रीति जब ये देखती है कि उसके हाथ को किसी ने पकड़ा है तो उसे भी बहुत प्यारा क्यूट सा फीलिंग आती है और उसे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यही चीज़ यहाँ पे क्यूट क्यूट मोमेंट हो रहे रहते हैं। मैथ्स की टीचर तो ऑब्जर्व कर रही रहती है, जो रिमझिम है वो एकदम से वैद्य की तरफ देखते हुए बोलती है और वो हाथ पे नोटिस करती है तो कहती है सही है, मतलब सही है सही है। तो अरुण बोलता है क्या सही है, तो वो बोलती है वो देख
तो अरुण भी देखता है तो बोलता है हाँ यार, ये साले एक दूसरे को कपल नहीं बोलते हैं, पर हरकतें तो देखो इनकी पूरी कपल वाली है। हाथ पकड़ के खड़े हुए हैं, बस एक दूसरे को कपल नहीं बोलेंगे। इनसे तो बेटर निशांत और आस्था है, कम से कम चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं कि दे आर कपल। तो बोलते हैं, तो जो रिमझिम रहती है वो अरुण की तरफ देख के बोलती है, कुछ रिश्ते ऐसे रहते हैं जिसे पब्लिकली करने में बहुत डर लगता है। तुमने एक्सेप्ट कर लिया, मैंने एक्सेप्ट कर लिया, सोसाइटी इतने आसानी से एक्सेप्ट नहीं करती है। पर एक्सेप्ट करना ना करना वो तो बात की बात है। पर मैं इस बात पे खुश हूँ कि वैदिक कितनी ज़्यादा खुश है और प्रीति भी। दोनों कितने एक दूसरे के साथ खुशी से बैठे हुए हैं। इससे ज़्यादा और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए। जब ये बोलती है तो बहुत अच्छा लगता है अरुण को भी ये बात सुनकर। अरुण कहता है कि हाँ वो बात तो है। और अरुण भी एकदम से रिमझिम का हाथ पकड़ लेता है। तो रिमझिम जैसे अपने हाथ को नोटिस करती है वो इतना नोटिस नहीं करती है। पर जो जो अरुण रहता है वो बहुत फीलिंग्स के साथ रिमझिम का हाथ पकड़ता है। अब देखते हैं फ्रेंड्स आगे क्या होता है। इफ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।